वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का वो है क्वांटम नंबर, जो आपके पास क्लास 11th में होगा, केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में होगा। तो हम क्वांटम नंबर को समझते हैं, ये क्या नंबर्स हैं और हमें क्या बताते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो क्वांटम नंबर चार तरीके के हैं। कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला हमारा होता है एन, जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या है एन। उसके बाद हमारा होता है एल, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या और इंग्लिश में कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास है एम, जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो लास्ट वाला है वो है एस, स्मॉल एस, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये बताते क्या है? ये चारों क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फिल हो रखे हैं, क्या ओरिएंटेशन है, किस शेल में है, किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये सब चीजें हमें ये चारों क्वांटम नंबर बताते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वाला क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो जो एन है हमारा, ये एन हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से वाले शेल में है। जैसे आपको पता होगा कि इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, तो ये हम इस तरीके से शेल को डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 किस शेल में है। शेल का जो नंबर है वो आपका 1 से स्टार्ट होके आगे इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन जो हमें अभी वैल्यू पता है वो 7 तक की ही पता है। जो ग्राउंड स्टेट में एटम 7 तक के एन नंबर में हो सकता है। तो ये आपको बताता है कि कौन से शेल में है इलेक्ट्रॉन। सेकंड है एल। एल यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये डिपेंड करता है एन पे। ये बताता है आपको कि वो कौन से सब शेल में है। सब शेल के पास होते हैं ये एस, पी, डी और एफ। ये एस पी डी एफ में से किस पे है? किस सब शेल पे ये इलेक्ट्रॉन है? जैसे मैं आपको बता देती हूँ, 0 1 2 3। तो 0 का मतलब होता है एस, 1 का मतलब होता है पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब होता है एफ। तो अगर ये एल की वैल्यूज है, यहाँ पे अगर एल की वैल्यूज इनमें से है तो ये तरीके का आपका सबशेल होगा। और नहीं तो आपको अगर ये चीजें नहीं पता है तो आपका एल डिपेंड करता है एन पे। जो एल की वैल्यू है वो n-1 तक होती है, यानी कि उस एन के बराबर भी नहीं हो सकती है और एन से बड़ी भी एल की वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। थर्ड जो हमारे पास है एम, उसका क्या काम होता है? वो ये बताता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। देखिए ये शेल बता रहा है, ये सब शेल बता रहा है, ये बताता है कौन से ऑर्बिटल में है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए, 2p बना दिया माना, तो 1 2 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है और मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो जो एम की वैल्यूज होंगी वो होती है आपका -l, 0 और +l। मतलब -l से जाती हुई +l तक पूरा इंक्लूडिंग द 0। तो ये आपकी एम की वैल्यूज होती हैं। और लास्ट आपका एस है। ऐसे बताता है, देखो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पे है तो भी वो रिवॉल्व करता है, वो घूमता है अपने एक्सिस पे। तो उसका जो स्पिन है वो आपका क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम आपके पास दो ही आंसर है इसमें, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो एस के हमेशा दो वैल्यू वैल्यू ही पॉसिबल है, एक तो -1/2 और एक 1/2। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर इस तरीके का स्पिन है तो वो आपका प्लस में होता है, और अगर इस तरीके का स्पिन है कि ऐसे है, वैसे तो यहाँ पे नहीं भरेगा, ये यहाँ पे भरेगा, तो आपका माइनस में आती है वैल्यू। आई होप आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो समझ में आ गया होगा। एन बताता है शेल, एल बताता है सब शेल, एम बताता है आपका कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, और एस आपको ये बताता है कि वो स्पिन किस डायरेक्शन में कर रहा है। इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप इतना पढ़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।